नमस्कार, अक्ष एडू पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के एक चैप्टर भोजन और पोषण से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीटेट, केवीएस, यूपीटेट व अन्य राज्य की टेट परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने पर्यावरण के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। उन वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक हम अपने कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल देंगे, आप वहां पर जाके उनको आसानी से देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो होता है, पहला वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा, ऑक्सीजन का संचार। अब प्रश्न पूछा जाता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसका उत्तर होगा एनीमिया रोग। एनीमिया रोग होता है, उसको अरक्तता भी कहते हैं, खून की कमी कहते हैं, वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अंडे के पीले भाग में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो अंडे में दो पार्ट होते हैं, एक वाइट पार्ट होता है, एक येलो पार्ट होता है। तो वाइट पार्ट में अगर पूछा जाए तो उसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और येलो पार्ट की वो बात कर रहे हैं तो इसमें आपका ऑप्शन 4 सही होगा, वसा यानी कि फैट और लिपिड। वैसे वसा और लिपिड जो है एक ही चीज़ होती है, सामान्य भाषा में दोनों को एक ही कहते हैं, दोनों को फैट कहते हैं, लेकिन इनमें एक मामूली सा अंतर है। तो उस अंतर पर हम नहीं जाते, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। आप यहाँ पर इतना ही समझिए कि वसा और लिपिड को जो है सामान्य भाषा में फैट कहा जाता है, और अंडे के जो पीला भाग है उसमें वसा और लिपिड पाया जाता है। इसमें ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, औषधीय मूल्य वाले शहद का निर्माण मधुमक्खियों द्वारा फूलों के किस भाग से होता है। तो जो शहद का निर्माण जो मधुमक्खियाँ करती हैं, वैसे तो देखो मधुमक्खी पालन में चीनी के घोल को रखा जाता है, चीनी के घोल से मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं, लेकिन जो औषधीय मूल्य वाला जो शहद होता है उसमें जो मधुमक्खियाँ शहद का निर्माण करती हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन 3 सही होगा। ये वाला ऑप्शन, जो ऑप्शन के जो क्रम है थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मकरंद से, ठीक है, इससे मधुमक्खियाँ शहद का निर्माण करती हैं, और वही जो शहद है वो औषधीय मूल्य से सही होता है, ठीक है, मेडिसिनल यूज के लिए। तो इसमें ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। मकरंद कहते हैं फूलों के रस को या फूलों के केसर को। नेक्स्ट, गाय के दूध में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो गाय के जो दूध में लगभग प्रतिशत जल होता है वो 90% के आसपास होता है, और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन 2 उसके आसपास ही दिया हुआ है 87.2, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगर भैंस के दूध के जल की बात करें तो भैंस के दूध के में जो जल होता है वो लगभग 75% होता है, लगभग 75%। अगर प्रश्न पूछा जाए गाय के दूध में फैट कितना होता है, तो 3 से 4% होता है। भैंस के दूध की अगर फैट की बात करें तो लगभग 7 से 8% फैट भैंस के दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर किसका निर्माण होता है। तो इससे संबंधित एक प्रश्न हम पहले पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो बने होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन 2 दिया हुआ है प्रोटीन। तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है, और खनिज होते हैं आपके पोटेशियम है, आयोडीन है, उसमें कार्बन ना ही तो कार्बन पाया जाता है, ना हाइड्रोजन ना ही ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन पहला वाला इसमें बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िए। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग न करने की स्थिति में ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे शरीर द्वारा किस वैकल्पिक पोषक तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं है और ना ही फैट है, तो हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन से ऊर्जा लेनी शुरू कर देता है। आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, प्रोटीन से। नेक्स्ट, फास्ट फूड में आते पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स आदि शरीर के लिए हानिकारक माने जाते हैं क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में किसकी उपस्थिति होती है। तो फास्ट फूड में जो अत्यधिक मात्रा में होती है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और हमने इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं। अगर आप आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट फैट के रूप में हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो इस प्रश्न में आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन त्वचा यानी कि स्किन, नाखून व बालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो हमारी जो स्किन है और नाखून और बाल जो बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, हमारा शरीर अमीनो एसिड से बना होता है। ये अमीनो एसिड हमारे शरीर में किसका निर्माण करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 सही होगा। जो अमीनो एसिड हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो प्रोटीन होता है वो
अमीनो एसिड की एक चेन से जुड़कर बना होता है। जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड का ही पॉलीमर होता है। पिछली क्लास में इससे संबंधित हमने एक प्रश्न देखा था कि कौन सा पोषक तत्व अमीनो एसिड में टूटता है, तो उसका भी उत्तर क्या था? प्रोटीन। नेक्स्ट, आयोडीन की कुछ बूंदों से पदार्थ के रंग का नीला या काला होना उस पदार्थ में किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो अगर किसी पदार्थ पर आयोडीन की कुछ बूंद डाल रहे हैं और उसका रंग नीला या काला हो जाए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मृत होते हैं, मृत होने के पास होते हैं, मृत जीव को खाते हैं, मृत जीवों के शरीर में रहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, मृत जीव को खाते हैं। नेक्स्ट, दूध से दही बनने के लिए उत्तरदायी है। तो जो दूध से दही बनता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बनता है। पहला वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही होगा। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि दूध और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसमें लैक्टो एसिड पाया जाता है। ठीक है, और यहां पर आपने इसमें पूछा गया है तो दूध से दही बनने के लिए उत्तरदायी तो यहां पर होगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए हमें निम्न में से किस पदार्थ का सेवन करना चाहिए? तो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारी की सारी दाल दी हुई हैं और हम पिछली क्लास में इस पर चर्चा कर चुके हैं कि दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। एक शाकाहारी व्यक्ति के लिए अगर प्रोटीन का स्रोत है तो वो दालें होती हैं। ठीक है, तो इनमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िए, गन्ने के किस भाग से हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। तो गन्ने के तने से जो रस होता है उससे हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। इसमें पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, इडली बनाने के लिए उसकी आधारभूत सामग्री का स्रोत है। तो जो इडली बनती है वो दाल और चावल से बनती है और दाल और चावल हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। तो पहला वाला इसमें ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगर दूध से कोई निर्मित चीज के बारे में पूछता तो उसमें होता जंतु। ठीक है, क्योंकि दूध जो है हमें जंतु से प्राप्त होता है। तो इसी तरह से यहां पर पूछा है इडली के लिए, तो इडली दाल चावल से बनती है, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, पौधा। आगे बढ़िए, किस पशु के दूध का प्रयोग हम रेगिस्तानी इलाकों में अधिक करते हैं? तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। रेगिस्तानी इलाका जैसे हमारे यहाँ पर राजस्थान है, वहाँ पर ऊँट के दूध का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िए, झींगा मछली अधिकतर किस क्षेत्र में खाया जाता है? तो झींगा जो मछली खाया जाता है अधिकतर वो समुद्री किनारों पर खाया जाता है, यानी कि तटीय। इसमें पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, वसायुक्त पदार्थ पर कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डालने पर उसका रंग परिवर्तित होता है। तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, बैंगनी। नेक्स्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा विटामिन आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें आपका ऑप्शन 3 सही होगा। रेड ब्लड सेल्स के विकास के लिए विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है, ये उत्तरदायी होता है। इसमें ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? तो मछली के तेल और सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है विटामिन डी। इसमें ऑप्शन 4 इस बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, भोजन पकाते समय उसमें मीठा सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं मिलाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, विटामिन सी। अब देखिए, विटामिन सी जो होता है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये एक एसिड है और बेकिंग सोडा जो होता है वो एक बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। तो एसिड और बेस जो आपस में मिलते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो जिससे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भोजन को पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो उसका उत्तर भी विटामिन सी ही होगा। इसका कारण यह है कि जो विटामिन सी है वो वाटर में डिजॉल्व होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, और जैसे ही भोजन पकता है तो उसमें जो वाटर है वो पानी है उड़ जाता है, खत्म होने लगता है। तो उसके साथ में हमारा विटामिन सी भी नष्ट हो जाता है। तब भी आपका जो उत्तर होता है यही होता है, विटामिन सी। भोजन को पकाने में कौन से विटामिन नष्ट होता है? तो विटामिन सी। और यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि पकाते समय मीठा सोडा मिलाने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो यहां पर उत्तर होगा आपका विटामिन सी। नेक्स्ट, एक निरामिष भोजी यानी कि वेजिटेरियन 12 वर्षीय बच्चे के लिए प्रस्तावित संतुलित आहार में दूध की मात्रा प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए ऑप्शन 2 जो कि यहां पर तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है 250 ग्राम बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के विकास की क्या स्थिति होगी यदि उसके आहार में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट दोनों एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं
तीव्र गति से होगा, मंद गति से होगा, पूर्णतः अवरुद्ध हो जाएगा यानी पूर्णतः रुक जाएगा, अत्यंत तीव्र गति से होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, पूर्णतः रुक जाएगा, अवरुद्ध होगा। ठीक है, इसका कारण ये है कि जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में विकास करता है। ठीक है, जो हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है। ठीक है, एनर्जी देता है। अगर दोनों ही लंबे समय तक किसी व्यक्ति को न दिए जाएं, ठीक है, तो उसका विकास पूर्णतः रुक जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी को ना तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और ना ही उसको विकास के लिए प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, पूर्णतः अवरुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पोषक तत्व का अत्यधिक सेवन मोटापा का प्रमुख कारण है? तो इसमें देखो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन 2 है, जो कि तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और फैट भी अगर आप अधिक मात्रा में लोगे तो उससे भी मोटापा बढ़ता है। ठीक है, जो अभी हम इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में भी और अभी भी, जो कार्बोहाइड्रेट है अगर अत्यधिक मात्रा में ले लेते हैं, आवश्यकता से अधिक ले लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में फैट के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो मोटापे का कारण बनता है। चलो आगे बढ़िए। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन सा है? तो वसा की कमी, यदि हमारी बॉडी में अगर फैट की कमी हो जाए तो जो रोग हो गए उसके लक्षण कौन कौन से होंगे, उनको मैं एक बार सारे बता देता हूँ आपको। तो पहला होगा स्किन समस्याएं, यानी कि त्वचा संबंधी समस्याएं, बाल झड़ना, हार्मोन्स असंतुलित होना, थकान होना, इम्यूनिटी कमजोर होना। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 दिया हुआ है, हार्मोनिक असंतुलन, ये बिल्कुल सही होगा। इन्हीं जो मैंने जो सारे लक्षण बताए उन्हीं में से ये एक है। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।